वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10वां क्लास के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इस पर चर्चा करेंगे। पहला चीज़ कि चर, यहाँ दिया हुआ है चर, तो मतलब समझेंगे कि चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं। चर राशि वैसी राशि जिसका मान बदलता रहता है, जैसे ABCD XYZ। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मान लिया जाए कभी हम कह दिए कि 2 kg गेहूँ, तो यहाँ पे 2 का मान तो कभी नहीं बदलेगा, kg एक मानक रूप है, लेकिन गेहूँ का मान कभी हम मैथ बनाते समय, कभी सवाल बनाते समय या तो हम इसको x रख सकते हैं, या गेहूँ को y रख सकते हैं, या इसको z रख सकते हैं, या इसको a रख सकते हैं। इसका मतलब कि गेहूँ एक अचर चीज़ है और अचर का मान क्या होगा, गेहूँ एक चर है जिसका मान क्या हो रहा है, हमेशा बदलते रह रहा है। इसीलिए कहा गया कि वैसी राशि जिसका मान बदलता रहता है, जैसे ABCDXYZ अचर राशि, वैसी राशि जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे यहाँ देखते हैं कि 2 kg गेहूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, 2 का 2 ही लिखा जाएगा, 2 को 3 नहीं लिखा जा सकता है, यानी इसका मान नहीं बदलता है। अब कहा गया कि रैखिक किसे कहते हैं, तो वैसा समीकरण जिसका घात 1 हो उसे रैखिक कहा जाता है। युग्म किसे कहा जाता है, तो जोड़ा, यानी टोटल 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पूरा नाम हमारा निकल गया। अब है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, या इसी को कहा जाता है मानक रूप, इसी को मानक रूप भी कहा जाता है। यानी इसमें क्या होता है, तो A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, या A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। जहाँ यदि यहाँ देखा जाए तो जहाँ x तथा y चर राशि है, x तथा y कैसी राशि है, चर राशि है, जबकि यहाँ जो दिया है A1, A2, B1, B2, C1, C2, ये सब के सब अचर राशि हैं। इस सब को अचर माना गया है यहाँ पे, क्योंकि इसको अगर देखा जाए तो समीकरण को इस प्रकार से लिखा जाएगा कि 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। इसको यदि लिखा जाएगा तो 5x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। तो इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, जहाँ A1 का मान इसमें 2 है, B1 का मान 3 है, इसमें A2 का मान 5 है, B2 का मान 3 है। इस प्रकार से हम लोग समीकरण का व्यापक रूप जानेंगे। अब इस पर आधारित सवाल भी हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे।